रीवा जिले के भौखरी ग्राम की उन बस्तियों में जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी, वहां उम्मीद की एक नई किरण जागी है। सुदूर इलाकों में रह रहे करीब 40 परिवार लंबे समय से बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित थे, लेकिन अब बिजली पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते के क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और पूरे मामले को त्योथर बिजली डिवीजन के अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर और कमिश्नर तक पहुंचाया। 28 अप्रैल को लिखित शिकायत के बाद बिजली विभाग सक्रिय हुआ। मामले को त्योथर बिजली डिवीजन के अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर और कमिश्नर तक पहुंचाया। 28 अप्रैल को लिखित शिकायत के बाद बिजली विभाग सक्रिय हुआ। कार्यपालन अभियंता ज्ञानेंद्र ठाकुर और सहायक अभियंता उमाशंकर द्विवेदी ने आरडीएसएस टीम के साथ मौके पर जाकर बिजली से वंचित घरों का सर्वे कराया। स्थानीय नागरिकों के अनुसार बिजली मंदिर तक तो पहुंची है, लेकिन आगे की बस्तियां अंधेरे में डूबी हुई हैं। कई घरों में लोग कटिया और बांस बल्ली के सहारे काम चला रहे थे। ग्रामीण कामता यादव का कहना है कि 7 साल पहले उन्होंने मोटर पंप का कनेक्शन लिया था, लेकिन उन्हें अब तक स्थायी बिजली नहीं मिली। अब जब बिजली विभाग की टीम खुद गांव में पहुंचकर स्थल निरीक्षण कर चुकी है, तो ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही ट्रांसफार्मर और खंभे लगाए जाएंगे और सप्लाई शुरू होगी। गांव के लोगों का साफ कहना है कि अगर समय रहते कनेक्शन मिल जाए तो न सिर्फ उनका जीवन रोशन होगा, बल्कि बिजली विभाग के राजस्व में भी इजाफा होगा। अब देखना यह होगा कि सर्वे के बाद कार्रवाई कितनी तेजी से होती है और क्या इन 40 परिवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो पाएगा। देखिए, रीवा जिले के त्योथर बिजली डिवीजन अंतर्गत ये जो लालगांव विद्युत वितरण केंद्र है, यहाँ पर एक ग्राम आता है भौखरी ग्राम पंचायत भी है। और वहाँ पर नरसिंह मंदिर का एक एरिया है, नरसिंह मंदिर है नरसिंह भगवान जी का। और वहाँ पर एक बस्ती है, यादवों की बस्ती है, कुछ हरियन है, कुछ आदिवासी बस्ती के लोग हैं। इस तरह से एक गौशाला भी है, भौखरी की जो शासकीय गौशाला बनी हुई है मुख्यमंत्री गौशाला योजना अंतर्गत, वो भी वहीं पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में है। बिजली की काफ़ी समस्याएं थी, लोग काफ़ी परेशान थे। और चूँकि बस्ती भी हमें लगता है कि लगभग 1 से 2 दशक के बीच में ही वहाँ भी बसना चालू हुई है। लेकिन जैसे सौभाग्य योजना का कार्य है आपका, और ये आरडीएसएस वगैरह का है, राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन का, तो कहीं ना कहीं चूँकि लोगों की जो आबादी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दूर दूर था, इसलिए भी शायद ये बस्ती छूट गई थी विभाग के द्वारा, या सर्वे में कोई तो दिक्कत हुई होगी। ये जानकारी हमें मिली तो संबंधित जो बिजली विभाग के डिविजनल इंजीनियर यहाँ पर हैं, श्री ज्ञानेंद्र ठाकुर साहब, उनके संज्ञान में बात लाई गई। और यहाँ पर एई हैं सहायक यंत्री उमाशंकर द्विवेदी जी, उनके संज्ञान में बात लाई गई। और संबंधित की जो जानकारी है कमिश्नर रीवा संभाग और कलेक्टर रीवा को भी दी गई। इसके बाद ये जो मामला इसका सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हुआ और आरडीएसएस की टीम को लेकर के अभी पिछले दिनों इसका सर्वेक्षण कार्य किया गया है। घरों को चिन्हित किया गया है, लगभग 30 से 40 के बीच में ये घर हैं जो बिजली से वंचित हैं। कुछ लोगों ने हालांकि पहले से भी कनेक्शन लिए थे, 6-7 साल पहले से, जो मोटर वगैरह चलाते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको बिजली सप्लाई बराबर नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि दूर से वो कटिया वगैरह फंसा करके अपना काम तो चला रहे थे। तो अब ये सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ है और जानकारी मिली है बिजली विभाग के द्वारा कि बहुत ही जल्द ये कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिजली विभाग की ये पहल से, उनके संज्ञान लेने से, और जो भी है हमारे लोगों के थोड़े बहुत प्रयास से ये अच्छा हुआ कि जो 40 वंचित घर थे उनको बिजली मिल जाएगी। तो ये बहुत ही